और आज की हमारी टॉप स्टोरी, देश में जल्द कई अहम राज्यों के चुनाव होने वाले हैं और आपको नाम याद नहीं तो नाम भी गिना देता हूं। असम में चुनाव होने हैं, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में और पुडुचेरी में। और यूं तो लोकतंत्र में सत्ता किसको मिलेगी इसका फैसला आपके हाथ में और ईवीएम मशीन से होता है। लेकिन देश के एक राज्य में राजनीति का सिक्का जमाए रखने के लिए अभी से बारूद की फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, बम के कारखाने खोले जा रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, हजारों हजार बम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। आज नेशनल न्यूज सेंटर में मैं आपको देश के उसी हिस्से में लिए चलूंगा जहां पहुंचने पर मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा की आंखों पर पट्टी बांध दी गई, लेकिन आंख खोल देने वाली तहकीकात अपने कैमरे में कैद करने से हमें कोई नहीं रोक पाया। आज गणतंत्र की बम फैक्ट्री का सच आपको दिखाएगा न्यूज 24। जगह जगह बम की फैक्ट्री है, जगह जगह आर्म्स फैक्ट्री है। हम लोग बम बना रहे हैं। बम बना रहे हैं आप? हाँ। ये बम बनता कैसे है? क्या ये बम कैसे बना रहे हो? क्या करते हो इसका? इसका हम तो लड़ाई करते हैं, इसके बम बना के, और इसमें 2-3 रकम के मसला डलते हैं। हम लोग तो हार लेके आए हैं। कई जगह तो ऐसे हालात हैं कि लोग ये कहने को मजबूर हो रहे हैं कि सरकार या पुलिस के लोग यहाँ पर आते नहीं, जो कुछ करना है वो हम अपने आप कर लेते हैं। हम लोग तो मैगजीन दिया हुआ है, जो यहाँ पे कोई डिस्टर्ब करेगा तो उसको गोली मार देने का। अच्छा। हाँ, इस टाइम अगर हम अगर आप लोग को गोली मार देंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। अच्छा। आपने फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी होगी, ऐसे में हम आपको दिखाने वाले हैं गैंग्स ऑफ नानूर। यहाँ का जो नेता है उसने दिया है, जो यहाँ पे कोई डिस्टर्ब करेगा, यहाँ कोई मतलब परेशानी करेगा तो उसको गोली मार देना है। बम तो नहीं फेंक पाएंगे, बम फेंकेंगे तो यहाँ पे आवाज होगा ना, तो इसलिए बम नहीं फेंकेंगे। हम लोगों को ये मैगजीन दिया हुआ है, इससे आप लोग की जो आएगा डिस्टर्ब करे उसको गोली मार देना, ये ऑर्डर दिया है हम लोगों को। एक बम बनाता है तो दूसरा आर्म्स के जरिए अटैक करता है। रोजाना रात के समय एक दूसरे पर बम फेंके जाते हैं और जिसका आदमी चला जाता है, यानी कि जो मर जाता है, उसको गांव वाले शहीद का दर्जा देते हैं। आप लोग भी, अब जो आप शहीद होने की बात कर रहे हो, हाँ। क्या आप लोग भी अगर कुछ ऐसा होता तो तैयार हो, जो होगा देखा जाएगा? हाँ, वो तो सही बात है। हम लोग को तो अगर हम पीछे हट भी जाए तो भी हमको मरना पड़ेगा। हालात ऐसे हैं इस गांव के अंदर कि अब बच्चा भी स्कूल जाने से डरता है, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे गैंग का आदमी उन पर हमला कर दे। मंडे को हम एक दिन स्कूल जा रहे थे, दोस्तों के साथ स्कूल जा रहे थे, तो रास्ते में बम गिरा हुआ था, तो डर के मारे हम स्कूल नहीं जाते थे, इसीलिए सब बंदूक लेके इधर उधर जाते थे। उधर से हम लोगों को मार के और मेरा घर बार सब तोड़ दिया, वहाँ से भगा दिया। अभी हम पढ़ने के लिए जाएंगे तो मार दिया जाएगा हमको। पश्चिम बंगाल का ये नानूर गांव है और इस नानूर गांव के अंदर खुलेआम बम बन रहे हैं, आर्म्स बन रहे हैं, और हम आपको एक तस्वीर दिखाने वाले हैं। कुछ लोगों के साथ मैं उनके अड्डे पे जाऊंगा, वहां पर दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर बम लगातार बनाया जा रहा है और ऐसे में बाहर से लोगों को हायर किया जाता है कि वो लोग यहाँ पर आए और बम बनाएं। जहां बांध दी गई न्यूज 24 रिपोर्टर की आंख पर पट्टी, आज वहां से देखिए आंखें खोल देने वाली तहकीकात। अंदाजा तो लग गया होगा, लेकिन जहन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये कौन सी जगह है जहां बेखौफ होकर बम बनाए जा रहे हैं, जहां बंदूक दिखाकर कहा जाता है कि हम आपको मार दें तो किसी को पता भी नहीं चलने वाला है। ये राज्य है पश्चिम बंगाल, अंदाजा हो गया होगा। इलाका कौन सा है ये जरूरी है। ये पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले का नानूर है, वो नानूर जहां राजनीति में वर्चस्व की लड़ाई पिछले 20 साल से चल रही है। वो नानूर इलाका जहां इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हजारों बम बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। और इस इलाके में मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें ले जाया गया। और फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए।
पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले का नानूर इलाका है, जहां दाखिल होने के बाद आपको जवानों की आंखों में दहशत और बच्चों की आंखों में एक अजीब सा खौफ नजर आएगा। इस इलाके में स्कूल तो है, लेकिन बच्चे पढ़ने नहीं जाते, क्योंकि सियासत के बम चरित्र में उलझे इस इलाके में हमेशा डर रहता है, कब कहां कोई बम मार दे, कोई गोली चला दे। डर के मारे हम स्कूल नहीं जाते थे। इस नानूर के कई खौफनाक किस्से हमने अखबारों में पढ़े थे। कहते हैं यहाँ लेफ्ट और टीएमसी के बीच ऐसी खूनी अदावत है जिसने वर्चस्व की लड़ाई में अब तक 20 लोगों की जान ले ली। कहते हैं 20 साल में कोई दिन नानूर में ऐसा नहीं बीता जब बम ना फूटा हो। इसीलिए राजनीति की इस बम फैक्ट्री का सच जानने हमारे रिपोर्टर वरुण सिन्हा पहुंचे तो उनकी आंखों पर पहले पट्टी बांध दी गई और फिर उनको एक सुनसान इलाके में ले जाया जाने लगा। और थोड़ी ही देर में हम ऐसी जगह पहुंचे जहां पहले से 4-5 लोग बैठे थे। चारों तरफ बारूद की महक आ रही थी और सामने बम ही बम नजर आ रहे थे। हम लोगों की आंखों पर पट्टी बांधकर यहाँ पर लाया गया है और अब खुला इलाका है ये पूरा, और ऐसे में करीब 1 किलोमीटर हमारी आंखों पर पट्टी बांधकर हमें यहाँ पर लाया गया। हमसे कहा गया कि आप कुछ नहीं पूछेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। और ऐसे में जब हम यहाँ पर पहुंचे तो आप देख सकते हैं कि हमारी आंखों के सामने फिलहाल कुछ बन रहा है क्या चीज। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे मैं बात करूंगा। ये क्या बना रहे हैं आप लोग? हम लोग बम बना रहे हैं। बम बना रहे हैं आप? हाँ। तो ये बम बनता कैसे है? क्या ये बम क्या कैसे बना रहे हो, क्या करते हो इसका? इसका हम तो लड़ाई करते हैं इसके बम बना के, और इसमें 2-3 जगहों के मसला डलते हैं। कैमरे के सामने इन लोगों ने भले अपनी पहचान उजागर होने के डर से चेहरा छिपा रखा था, लेकिन यकीन मानिए इनके दिल और दिमाग में डर की रत्ती भर जगह नहीं थी। तभी तो खुलेआम यहाँ बम बनाया जा रहा था। हम लोगों को तो हायर लेके आए हैं, जो मतलब कहते हैं फोन में कांटेक्ट होते हैं, जो बम बनाएंगे हम तो पैसा देगा, तो पैसे देते पैसे के लिए आते हैं। हम लोग आए थे बिहार से, झारखंड से आए हैं। हम लोगों को नानूरे जो विधायक है उसने बुलाया है। यहाँ एक दिन में 500 से 600 बम तैयार हो रहे हैं। 4 से 5 लोग इस काम में लगे हैं। हमारे रिपोर्टर वरुण सिन्हा को ताकीद किया गया था कि ज्यादा सवाल जवाब नहीं करने हैं, लेकिन उनके मन में सबसे पहले यही सवाल कौन रहा था, क्या इन लोगों को कानून का खौफ नहीं? तो आप लोगों ने कभी बम फेंका है? कभी फेंक कर उड़ाया किसी को? हाँ, उड़ाया है। उड़ाया है? हाँ। और बाकी जो आपको बुलाते हैं, जो आपसे बम बनवाते हैं, वो कितना पैसा देते हैं आप लोगों को? हम लोग तो कांटेक्ट पाते हैं, इतने पैसे देगा, हाँ। इतने पैसे दूंगा, तुम आना पड़ेगा, इतना बम चाहिए हम लोगों को। तो ये लोग कौन बुलाते हैं आप लोगों को यहाँ पर नानूर में? हम लोगों को बड़े नेता बुलाते हैं। नेता बुलाते हैं आप लोगों को। और पुलिस का डर कोई नहीं होता आप लोगों को? पुलिस का डर कुछ नहीं होता। पुलिस कहता है जी कुछ नहीं करेगा, पुलिस हमारे साथ है। तो पुलिस कभी आपको परेशान करने नहीं आती यहाँ पर? नहीं जी, पुलिस पर कभी परेशान करने नहीं आते हैं। जो लोग दावा करते हैं कि वो खुद बम बनाते ही नहीं बल्कि चला भी चुके हैं, जिन्हें ठेके पर नेताओं ने बम बनाने के लिए बुलाया है, क्या उन्हें ये भी डर नहीं कि यहाँ कोई और भी आकर हमला कर सकता है? अब इसका जो जवाब आया वो सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। हम लोग भी मुश्किल से पहुंचे, हमें आंखों पट्टी आप बांध के लाए यहाँ पर। तो आप लोग सेफ्टी कैसे करेंगे? अगर हम ही कुछ करें या फिर कोई और भी कुछ करे आपके साथ, या फिर कोई सूचना दे, तो क्या करेंगे आप? हम लोग तो मैगजीन दिया हुआ है, जो यहाँ पे कोई डिस्टर्ब करेगा तो उसको गोली मार देने का। अच्छा। हाँ, इस टाइम अगर हम अगर आप लोग गोली मार देंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। अच्छा। मतलब ये यहाँ का जो नेता है उसने दिया है, जो यहाँ पे कोई डिस्टर्ब करेगा, यहाँ कोई मतलब परेशानी करेगा तो उसको गोली मार देना है। बम तो नहीं फेंक पाएंगे, बम फेंकेंगे तो यहाँ पे आवाज होगा ना, तो इसलिए बम नहीं फेंकेंगे। हम लोगों को ये मैगजीन दिया हुआ है। जिस सूबे में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, जहां पिछले 2 दशक से लाशों की राजनीति हो रही है, वहां से बेखौफ होकर हर हिंदुस्तानी का चैनल आपको दिल दहला देने वाली हकीकत दिखा रहा है। इन लोगों से बातचीत में ही पता चला कि इन्हें 10 से 15 हजार बम बनाने का ठेका मिला है। जो बम बना रहे हैं, करीब आप कह रहे हैं कि आप 10-15 दिन के अंदर 12,000 करीब बम बना चुके हैं। एक बम से एक आदमी की जान जा सकती है, इतना पावरफुल, ये शक्तिशाली इतना ये बम है। आप लोग क्या बिहार में भी ये काम करते हैं और यहाँ भी ये काम करते हैं? और यहाँ जो लोग आपसे ये बम खरीदते हैं, वो लोग एक बम का आपको कितना पैसा देते हैं?
एक बम का पैसा तो नहीं लेते, हमारे एक कांटेक्ट होते हैं जो हम लोग इतना बम बना देंगे, इतने पैसे लेंगे। एक बम का कोई इतना हिसाब नहीं होता ना। अच्छा। हम लोग इतना 15,000 20,000 बम बना देंगे, इतने पैसे लेंगे। एक बम के हिसाब करते जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा ना। जहाँ हमें कॉन्ट्रैक्ट में 15,000 20,000 बम बना देंगे, 1 लाख या 2 लाख रुपए लेंगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये पूरा खेल है क्या, तो वो भी अब आप सुन लीजिए। वीरभूम जिले के नानूर इलाके में टीएमसी के ही दो नेताओं के बीच खूनी अदावत है। इनके नाम है काजल शेख और गदाधर हाजरा। इन दोनों की लड़ाई में चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल बम और बारूद की जमीन पर सुलग रहा है कि खुले में बम बनाए जा रहे हैं और सरकार और खासकर पुलिस प्रशासन कुछ करने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में हालात किस तरीके से हैं ये आप अपने आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ से अब मुझे वापस ले जाया जा रहा है और अब जहां से मैं आया था वहीं मुझे ले जाया जाएगा। आंखों में पट्टी बांधी जाएगी क्योंकि मुझे रास्ता पता नहीं चले कि मैं कहाँ आया था, कहाँ जा रहा हूँ, किधर हूँ। मुझसे कहा गया है कि जहां पर आपको हमने लिया था, पिक किया था, जहां से हमने आपको, वहीं हम आपको छोड़ के आएंगे। इसके बाद फिर हमारे रिपोर्टर वरुण सिन्हा की आंखों पर पट्टी बांध दी गई, कैमरा बंद करा दिया गया। लेकिन पश्चिम बंगाल की सियासत का बम चरित्र हमारे कैमरे में कैद हो चुका था। कैद हो चुका था वो सच भी जिसमें सुलगते हुए सवाल हैं कि आखिर जो कैमरे में कैद हो सकता है वो कानून के शिकंजे से आजाद क्यों है। यकीन नहीं हो रहा होगा आपको, ये भारत में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है। और पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के नानूर इलाके में जिस तरह से 15 से 20 हजार बम बनाने का ठेका दिया जाता है, जैसे खुलेआम बम तैयार हो रहा है, वो कई सवाल भी खड़े करता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति अभी मालदा की हिंसा से उबरी नहीं है और इस बीच हमारी रिपोर्ट पश्चिम बंगाल की सियासत में सुगलते माहौल का पूरा किस्सा बताती है। ये राज्य राजनीतिक हिंसाओं के लिए कितना बदनाम रहा है, ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। 2014 की बात करें तो पश्चिम बंगाल में करीब 3,500 लोग राजनीतिक रंजिश का शिकार हुए, या तो मारे गए या जख्मी हो गए। जबकि 2013 में पश्चिम बंगाल में दावा है कि करीब 75 लोगों की हत्या सियासी दुश्मनी में की गई, जबकि उसी साल यानी कि 2013 में 550 लोग जख्मी हो गए। एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि राजनीतिक दुश्मनी के चलते हिंसा के मामले में पश्चिम बंगाल देश में तीसरे पायदान पर है।